हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो सभी दर्शकों का इस्कॉन मायापुर टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो प्रोग्राम, ये जो शो हमने स्टार्ट किया, ये एक नया शो है जिसके अंदर हम जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, जिन्होंने अपना जीवन शिल प्रभुपाद की सेवा में दान किया है, उनको हम बुलाकर उनका कीमती समय लेकर हम अपने प्रोत्साहन और अपनी उनसे उनकी जीवन से सीखने के लिए हम ये शो जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कई प्रकार के दान होते हैं, तो उसमें से अपने जीवन का दान देना जो है उसको उत्तम माना गया है। और आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं जिनका कि नाम आचार्य प्रभु है। उन्होंने इस्कॉन जो है 1978 में स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। और उसके बाद उन्होंने कई प्रकार की सेवाएं करी, जिसके अंदर की प्रीचिंग से लेके, संकीर्तन से लेके, इस्कॉन मायापुर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो। और ऐसे कई प्रकार की उन्होंने सेवाएं करी और आज वो बहुत ही कीमती सेवा कर रहे हैं, जिसके अंदर की वो जो इंग्लिश बुक्स हैं उनको बंगाली में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हरे अपना कृष्णा। कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए। तो थोड़ा प्रभु जी आप बताइए कि आप किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत से जुड़े, कैसे आप इस्कॉन के टच में शिला प्रभुपाद की शरण में आए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जब मैं स्कूल में था उस समय मुझे कुछ क्रिश्चियन बुकलेट्स मिला था, अच्छा। जिसको बोलता है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। ओके ओके ओके। तो वो छोटा सा किताब है और उसमें कुछ स्टोरी है, उसमें उसके बाद उसमें के ऊपर प्रश्न किया हुआ है, उसका उत्तर लिख के भेजना है। इसके लिए फ्री लिफाफा दिया गया है और कुछ मित्रों का नाम भी दिया देने का स्पेस है। तो मुझे ये मिला था और मैं इसमें बहुत आग्रह कर लिया। ये बहुत सुंदर चीज़ है। स्कूल जीवन में पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा समय तो रहता ही है। तो मैं इसको आ, उत्तर लिख के भेज रहा था। उन लोग फिर उसका करेक्शन करके मार्क दे के दूसरा किताब भेजते थे। ऐसे ही मैं कर रहा था। तो करते करते एक समय मुझे बाइबल मिलने का समय आ गया। लेकिन उस समय मेरी माँ को पता चल गया कि मैं ये ईसाई धर्म में जाने आकर्षित लगा हो हूँ, रहा हूँ। आकर्षित हो रहा हूँ। तो उनका बहुत गुस्सा हो गया। जी। उन्होंने आके मेरा किताब सब फाड़ दिया। अरे। मैं तो रोने लगा कि ये क्या कर रही है पापिष्टा, हाँ, पाप लग जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला मैं तुमको किसी भी हाल से क्रिश्चियन होने नहीं दूंगी। तो फिर बाद में पता चला कि ईसाई लोग गोमांस खाते हैं। ओ। तब से मैं तौबा कर दिया, क्योंकि ऐसे प्रभु यीशु तो सही है, उनसे रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ। हाँ, लेकिन जो प्रभुपाद बोलते हैं thou shalt not kill, नहीं मानते वो लोग। जी। तो जो भी है, तो मेरा मन में प्रश्न आया कि आ, सभी धर्म का तो प्रचार हो रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है किसी न किसी प्रकार से, इस्लाम धर्म भी बढ़ रहा है, लेकिन सनातन धर्म का क्या हाल, इसका कोई प्रचार है? तो कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद 1976 जैसे उस समय मुझे प्रभुपाद का आंदोलन का सूचना मिला। कुछ भगवत दर्शन पत्रिका मिला और
पत्रिका के साथ-साथ कुछ किताबें, और उसमें मुझे पता चला कि ये एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से प्रचार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इसका प्रचारक है श्रील प्रभुपाद। ओह! ये सभी बात मेरा मन में लग गया कि ये फर्स्ट क्लास चीज़ हुआ है, ज़रूरत है इस हुँ। समय का। मतलब आपका प्रचार करने की इच्छा पहले से ही थी। हाँ, तो मेरे मन में आया कुछ करना है तो इस संस्था के लिए करना चाहिए। हुँ। तो उसी समय मेरा आने का सुविधा नहीं था, और भी 1-2 साल लग गया, लेकिन 78 में मैं चल पड़ा। जो हुँ। होगा सो होगा, हुँ, हुँ, मैं हुँ। चल रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने जॉइन किया था। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, मतलब उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला क्या क्या चीज़ लगी? मतलब एक तो प्रचार तो हो ही गया, प्रचार आपको करना था। उसके अलावा आपको क्या क्या आकर्षित किया? जैसे हम लोग का मोहल्ला में हरिनाम संकीर्तन होते थे, हुँ, हुँ। और ये हम लोग का नॉर्मल चीज़, निताई गौर हरि बोल, ये हुँ, सब हम लोग मतलब का बंगाल में ये बहुत जन्म से ही कॉमन है, जन्म से ही जन्म था। से ही था। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। जी। तो इसके बाद देखा कि ये चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव धर्म है, सनातन धर्म है, और श्रेष्ठ सनातन धर्म है, सनातन धर्म का श्रेष्ठ पार्ट है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जब श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हुँ। हाँ, तो आपका मतलब ये मानना है कि या उस समय ऐसा आपका सोचना था कि जिस प्रकार से सनातन धर्म का या फिर कृष्ण भक्ति का जो प्रचार जिस स्तर पर शिला प्रभुपाद या इस्कॉन कर रहा था, हम्म, हम्म, हम्म। वो और कोई संस्थान नहीं कर रही थी? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा कोई इंतजाम ही नहीं था। अच्छा। ऐसे प्रभुपाद जी ठीक समय पे गए थे अमेरिका। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, और शुरुआत किया, हुँ, हुँ। और उन्होंने रास्ता खोल दिया। हाँ, उसके बाद गौड़ीय मठ ये सबसे जाने जाने लगा। हुँ, हुँ। और लेकिन उसके पहले तो कुछ नहीं था, इसके कुछ पहले नहीं कुछ था। भी नहीं था। प्रभुपाद अकेले ही शुरुआत किए थे, ओके। जो जो कि असंभव को संभव किए हैं। हुँ। हाँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है प्रभुपाद। हुँ। मतलब एक तरफ जो आपको पुस्तकें प्राप्त हुई थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ से और आपकी माताजी जो आपकी माता थीं उन्होंने आपको वहाँ से रोक के जब जब उन्होंने ये देखा कि आप जब सनातन धर्म या कृष्ण भावनामृत के प्रचार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका क्या क्या विचार था? हाँ, उन्होंने खुश हुई, खुश हुई? खुश हुई। हाँ, भले ही उन्हें चाहती थी कि मैं घर वापस जाऊँ। घर में रह के धर्म करूँ। हुँ, हाँ, इसके लिए हमें बहुत बार बहुत प्रकार से समझाया। हुँ, तो मैंने बोला नहीं, मैं तो घर में रुका रहा ना, हुँ, और क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैं उनका बात में मैं और परवाह नहीं किया, और मेरी माँ खुश थी। ओके, ओके, ओके। और जैसे अभी आपको ऑलमोस्ट 50 इयर्स होने आ रहे हैं इस्कॉन से जुड़े हुए। जी। तो आपने विविध प्रकार की सेवाएं इस्कॉन में शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में करी हैं। तो उसके अंदर जैसे आप इतने साल से कंटिन्यूअसली ये सेवाओं में लगे हुए हैं, तो ये जो सफलता आपको मिली है ये कृष्ण भावनामृत में, तो इसकी क्या कुंजी है? इसका क्या वजह है? ऐसा क्या आपको जो है जैसे कहते हैं ना कि ये आपको चलाता रहा कंटिन्यूअसली इतने साल तक? तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। क्योंकि मैं देखा ये श्रेष्ठ धर्म है, और इस धर्म को छोड़ के हम कहीं भी इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा।
मतलब आपने ट्राई एंड टेस्टेड हाँ, बोलते हैं इसे, हाँ, प्रयास करके देख प्रयास लिया करके आपने। देख लिया, तो इससे उत्तम हो नहीं सकता है। हुँ, तो इसीलिए मैं मेरा ऐसा स्थिति आया कि जब मेरा पहला गुरुजी थोड़ा पोजीशन से हट गए, कठिन लगा, लेकिन फिर भी अ, हम लोग का जो भक्तिचरण स्वामी महाराज थे, उन्होंने बोला कि तुम प्रभुपाद का आश्रय लो। मैं प्रभुपाद का आश्रय लिया और मैं अभी स्वस्थ हूँ, सही हूँ, सुखी हूँ। ओके। तो मतलब शिला प्रभुपाद का जो आश्रय है अ, वही एक कह सकते हैं आपका सीक्रेट या वही वजह है जिसके कारण आप वही चलते रहे। वजह है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा आप बताएँगे कि कैसे आपने शिला प्रभुपाद का आश्रय लिया और हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, जो इस्कॉन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस प्रकार शिला प्रभुपाद का आश्रय ले सकते हैं, जैसे आपने लिया? देखिए प्रभुपाद के भीतर किसी भी प्रकार का डुप्लिसिटी का कोई सवाल नहीं था। ए प्योर डिवोटी, 100% शुद्ध भक्त है। हुँ, हाँ, तो ऐसा शुद्ध भक्त रेयरली मिलता है। हाँ, ऐसा शुद्ध भक्त नहीं है, दुनिया में नहीं है। हुँ, हाँ, केवल एक ही प्रभुपाद थे और उनके बराबर किसी का संभावना नहीं है। और ऐसे ही प्रभुपाद है हम लोग का फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, तो उनका पद कोई नहीं ले सकता है। उन्होंने ही इसका संस्थापना किए हैं, प्रवर्तक है और उनका पद है यूनिक, हुँ, हाँ, अतुलनीय है। अतुलनीय है। इसका कोई तुलना है नहीं। ओके, ओके। तो इसके अंदर जैसे शिला प्रभुपाद का जो जीवन रहा, किस प्रकार से शिला प्रभुपाद एक वृद्ध अवस्था में विदेश में अमेरिका जाके प्रचार किया और किस प्रकार प्रभुपाद ने अपने गुरु का जो आश्रय लेके या उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, उनका उनके जो दिए हुए निर्देश थे, उनका किस प्रकार से पालन किया। ये भी आपके लिए कुछ एक इंस्पिरेशन का या फिर प्रेरणादायक रहा? या थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा बताएँ? बिल्कुल प्रभुपाद आ, अपना गुरु के प्रति 100% समर्पित एवं सच थे। हाँ, इसलिए उन्होंने आ, पूरा जीवन देके, पूरा मन प्राण दे करके हाँ, गुरुदेव का खुशी के लिए, तुष्टि के लिए उन्होंने प्रयास चलाया। और इसमें तो कठिनाई होता ही है। प्रभुपाद के बारे में भी बहुत कठिनाई आए, लेकिन उस सब कठिनाई को परवाह नहीं करके हाँ, उन्होंने आ, आ, प्राण का रिस्क लेकर के हुँ, हाँ, इस प्रचार के आगे बढ़ाया। तो इसलिए उनका जो देन है वो हम कभी चुका नहीं पाएंगे। हाँ, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते कभी हैं। कभी नहीं चुका सकेंगे। हुँ, तो खाली हम लोग के लिए नहीं है, ये सारा समग्र विश्व के लिए ईश्वर के लिए। श्रील प्रभुपाद जो दर्शन, जो मार्गदर्शन प्रदर्शन किए हैं, इससे हम लोग का समग्र विश्व का बड़े बड़े समस्याओं का हल करने का क्लू छिपा हुआ है। समग्र विश्व का बड़े बड़े जो समस्या है उसका आसानी से हल हो सकता है श्रील प्रभुपाद के एक मार्ग अनुसरण करने से। ओके। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद प्रदर्शित किया, प्रमाणित किया है, ये दुनिया भगवान का है, हुँ, दुनिया का मालिक भगवान है। तो दुनिया का भगवान का संपदा बर्बाद करने का अधिकार आपका नहीं है, किसका नहीं, नहीं है। जी। हाँ, तो जब एक देश दूसरा देश को बर्बाद करने के प्रयास कर रहे हैं, ये तो अपराध है, हुँ, ये तो भगवान का संपदा है। जी। हाँ, वो कोई देश तो
खुद नहीं बनाया उस देश को, अवश्य, ये तो भगवान का संपदा है। भगवान का बनाया हुआ हाँ, है। तो भगवान का संपदा ध्वंस करने के लिए किसने अधिकार दिया आपको? हम तो बना नहीं सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम ठीक से प्रचार करें कि इस दुनिया का मालिक भगवान है, जो कि भगवान भगवद गीता में भगवान खुद ही बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। हैं? जैसे बताया है, भक्तराम जगत प्रसाम सर्वलोक महेश्वरम। जी, जी। ये सबसे स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्र मालिक कृष्ण है बहुत सुंदर। जी, और एक कृष्ण का संपदा सब कुछ है। जी, तो इसको हम अगर मिल-जुल के बँटवारा करके खा नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, ये इंसानियत है क्या ये? जी, इंसानियत भी नहीं है। हाँ, जानवर भी इससे बढ़िया होता है। जी। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद का जो दिया हुआ दर्शन ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कीमती है। हाँ, इसको अनुसरण करने से समग्र विश्व में सही शांति मिल सकता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने एक शॉर्ट टाइम में, आपने बहुत ही कम समय में आपने एक जो जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो कि आएँगी ही क्योंकि दुःखालयम् शाश्वतम्, उसका आपने एक समाधान दिया कि कैसे शिला प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे, तो ये सब जो कठिनाइयाँ आती हैं उससे हम बच सकते हैं, उससे हम निकल सकते हैं। ये मान के कि सब कुछ कृष्ण का है, जैसे ईशोपनिषद में भी भगवान ने ईशोपनिषद में भी कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वही प्रिंसिपल आपने बताया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये जो पर्सनल जीवन में जैसे हर एक के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसका भी सेम सॉल्यूशन है कि बिल्कुल। सब कुछ कृष्ण का है, हाँ, यही मान के चलना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, यही सूत्र है यही सूत्र जिसके है। माध्यम से हम सुखी जीवन जी सकते हैं। जी सकते हैं। हाँ, शांतिमय जीवन पा सकते हैं। जी, हाँ, तो ऐसे ही ये ज्ञान का ज़रूरत है कि मेरा जितना ज़रूरत है भगवान दिया है। हाँ, और जो ज़रूरत होगा वो भी देंगे। अतएव हम लोग का ये एक-दूसरे के साथ ऐसे मारामारी करने का कोई ये सवाल ही नहीं है। हुँ। हैं, भगवान सफिशिएंट सब कुछ दे के रखा है। जी, हैं, जी। तो इसलिए इसको अगर हम सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, हुँ, तो पृथ्वी एक सुखमय जगह भी हो सकता है। जी। भले ही ये दुःखालय में है, लेकिन इस दुःखालय में भी जो लोग शांति प्रिय है, हुँ, जो लोग शांति चाहते हैं, उन लोग के लिए शांति पूर्ण स्थान भी बन सकता है। बन सकता है, बन सकता है अगर हम ये सोचें कि हाँ, सब कुछ कृष्ण का है और हमें कृष्ण की ही सेवा में उसको हाँ, लगाना हाँ, है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। तो अभी मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी जो दिनचर्या है और आप किस तरह से अपना दिन बिताते हैं, किस तरह से चालू करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ ताकि हम उससे प्रोत्साहन ले सकें? दिनचर्या शुरू होता है 3:30 बजे, ओह! 3:30 भोर बजे, 3:30 जब सब बजे। लोग सो रहे होते हैं। उठ जाते हैं, उठ के नहा धो के 4:30 बजे मंगल आरती में अटेंड करते हैं। जी, मंगल आरती के बाद अ, गायत्री जाप करना, जी, ये सब करके उसके बाद हरिनाम जाप में लग जाते हैं। जी, हरिनाम जाप चलते हैं 7 बजे तक। जी। उसके बाद थोड़ा बहुत प्राणायाम आदि कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दर्शनार्थ होता है। दर्शन के बाद गुरु पूजा, उसके बाद श्रीमद् भागवत कक्षा है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको भी कुछ सुन लेते हैं या तो ऑनलाइन भी सुनते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रसाद का टाइम आ जाता है 9 बजे, प्रसाद लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा जो शेड्यूल है, अनुवाद का काम है, अच्छा, तो इंग्लिश टू
बांग्ला। हुँ। इसके बारे में थोड़ा और बताइए प्रभु जी, आप कौन-सी बुक्स अभी ट्रांसलेट कर रहे हैं? हाँ, मैं कुछ किताबें किया हूँ, जैसे श्रीमद् भागवत का 11 कैंटो सेकंड पार्ट अच्छा, अच्छा। मेरा किया हुआ है। ओह! उसके बाद ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शसनेस। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की हाँ, जो किताब है, वो बहुत सुंदर प्रभु जी। और मुकुंदमाला स्तोत्र अच्छा। और नारद भक्ति सूत्र। हुँ। उसके बाद मैंने किया हूँ जो श्रील प्रभुपाद का जो मेमोरीज है, ओह! उनका मेमोरीज जो जीवन या भक्तों के द्वारा जो बताया हाँ, गया हाँ, है। हाँ, अच्छा, अच्छा। मेमोरीज वीडियोस है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वीडियोस को मेरा मैं सोचा था अनुवाद करना चाहिए, हुँ, हुँ। लेकिन कठिन काम है, अच्छा, तो इसलिए मेरा कोई साधन भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा, जब जब मैं इंग्लैंड गया था, अच्छा, इंग्लैंड में देखा भक्तिवेदांत मैनर में ये प्रभुपाद मेमोरीज को बुक फॉर्म में उपलब्ध है। अच्छा। तो वहीं पे मैं पहला खंड उठा लिया और वहीं पे बैठ के अनुवाद कर दिया। अनुवाद करके मायापुर में जब आया, देखा कि बीबीटी को दिखाया, देखिए ये किताब अनुवाद किया हूँ, छाप सकते हैं। उन लोग ले लिया, छाप छप दिया। अच्छा, उन्हें बहुत पसंद आया ये। हाँ। बहुत अच्छा है प्रभु जी। तो ऐसे ही उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा वॉल्यूम, चौथा वॉल्यूम तक हुँ, मैं हुँ, हुँ। बांग्ला अनुवाद कर दिया हूँ। अच्छा, अच्छा। उसके बाद फिर हरीश्वरी प्रभु का डायरी जो है, हुँ, हुँ, हुँ। ट्रांसेंडेंटल डायरी। प्रभुपाद के बारे में ही है हाँ, जो। हाँ। ओके, ओके। उन्होंने 1.5 साल भर प्रभुपाद का सेवा किए थे, हुँ, पर्सनल पर्सनल सर्वेंट। सर्वेंट हाँ, थे। जी। चौबीसों घंटा प्रभुपाद क्या-क्या करते हैं, कैसा क्या होता है, दुनिया का सब खबर उसमें मिलता है। जी, जी, तो जी। उसका अ, अनुवाद मैं किया हूँ, नाम दिया हूँ दिव्य सानिध्य। दिव्य सानिध्य। अ, अच्छा। मतलब वही हरीशौरी प्रभु की जो किताब हाँ, है। हाँ, ओके, ओके। दिव्य सानिध्य करके उसका पहला खंड का पहला खंड थोड़ा मोटा है, तो हुँ, उसको बांग्ला में 2 खंड में बनाया। पहला खंड को 2 खंड बनाया, अच्छा। और दूसरा खंड अनुवाद चल रहा है, लगभग अ, कंप्लीट हो गया। ओके, ओके। तो ये सब अनुवाद मैंने कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। अ, जितना प्रभुपाद के बारे में जानते हैं, उतना ही आनंद की विषय है, संपदा है हम हुँ। लोग के लिए। मतलब ये आपका सबसे कह सकते हैं फ़ेवरेट या सबसे ये सेवा आपको सबसे प्रिय है, हाँ, ट्रांसलेशन का सेवा? ट्रांसलेशन का, ओके, ओके। खास करके प्रभुपाद के विषय में ट्रांसलेशन। प्रभुपाद के विषय में। या तो प्रभुपाद की लिखी हुई किताब हाँ, या फिर हाँ, प्रभुपाद के बारे में जो लिखा हाँ। हुआ है उसका करना। ओके, ओके, ओके। बहुत बहुत सुंदर है प्रभु जी। तो आप मतलब पूरे विश्व में कई कई देशों में ट्रैवल कर चुके हैं प्रभु जी? ज़्यादा नहीं, अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा 3 महीना के लिए रशिया गया था। अच्छा। उसके बाद फिर लगभग 1.5 साल यूके में रहा, ओह! इंग्लैंड। उसके बाद फिर श्रीलंका गया, 2-3 बार बांग्लादेश गया, और थाईलैंड भी घूम के आया, बहुत ऐसे सुंदर, ही। बहुत सुंदर। तो आप जैसे अलग-अलग विश्व के अलग-अलग जगहों में गए, तो जब आपने वहाँ पे जो कह सकते हैं उस देश के निवासी हैं, जब हाँ, उनको देखा आपने कि उनका दिनचर्या देखा, हुँ। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे आपको ये महसूस हुआ कि यहाँ पे कृष्ण भावनामृत के प्रचार की बहुत आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता तो है, लेकिन जो स्थिति है उसमें अम, कैसे कृष्ण भावना इंजेक्ट किया जाए, हुँ, ये थोड़ा कठिन काम है। कठिन काम। हाँ, जैसे हम बांग्ला में एक हिंदू को समझा के कृष्ण भक्त बना नहीं पा रहे हैं, और जो विदेश जहाँ कृष्ण भक्ति का कोई गंध भी नहीं है, नाम भी नहीं है, ऐसा जगह पे
जो कृष्ण भावना का जो सूचना करना कोई ये प्रैक्टिकली सामान्य लोग के लिए बिल्कुल असंभव है। हाँ, तो प्रभुपाद के भीतर जो दिव्य शक्ति काम किए हैं, प्रभुपाद दिव्य पुरुष थे, वैकुंठ पुरुष थे। जी। हाँ, प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा गुरुजी वैकुंठ पुरुष है। तो एक वैकुंठ पुरुष ही दूसरा वैकुंठ पुरुष को समझ सकते हैं ना। जी। हाँ, तो इसी प्रकार प्रभुपाद खुद एक वैकुंठ पुरुष थे जी। और इसीलिए उन्होंने ऐसा असंभव को संभव किया है। मेरा ख्याल से इसका उदाहरण ऐसा हो सकता है, मैंने सुना कि जब चंद्राभियान होता है, चमगादड़। चंद्राभियान, ओह! ओके, ओके। चांद चांद जाने हाँ, हाँ, पहुंचने हाँ, का। चंद्रयान, हाँ, चंद्रयान। चंद्रयान। जी। चंद्रयान को गुरुत्वाकर्षण भेद करके महाशून्य में जाना पड़ता है। जी। वहां से फिर चंद्र का आकर्षण में प्रवेश करना पड़ता है। जी। फिर चंद्राकर्षण में उधर उतारते हैं, फिर चंद्राकर्षण को भेद करके आना पड़ता है महाशून्य में, वहां से फिर पृथ्वी के आकर्षण में प्रवेश करना प्रवेश पड़ता है। करना पड़ता है। तो ये जो जैसे दो फेज है, इसी प्रकार जो विदेशी लोग, जो लोग आपाद मस्तक पाप में डूबे हुए हैं, जी। सो टू से, बोला जा सकता है वैदिक हिसाब से, तो उनको उस पाप जीवन से निकालना वो पहला फेज है। पहला फिर उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना सेकंड फेज। सेकंड फेज। दूसरा फेज। हाँ, तो प्रभुपाद जी ये सभी किए हैं। जी। हाँ, और ये एक शुद्ध भक्ति ही कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो मतलब आप जब पूरे विश्व में जब आपने अलग अलग जगह भ्रमण किया, तो आपको तब ये समझ में आया कि जो शिला प्रभुपाद ने किया है वो कैसे असंभव है, वो एक शिला प्रभुपाद ही कर सके। आइए, केवल इसका और ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंस बढ़ गया आपके जीवन में। बिल्कुल। हाँ, वो और किसी का शक्ति है ही नहीं। हाँ, केवल प्रभुपाद और प्रभुपाद जो किताबें देके गए हैं, उस किताब से आज भी प्रचार हो रहा है। जी। हाँ, प्रभुपाद का किताब के माध्यम से ही वर्तमान में प्रचार हो रहा है। जी। प्रभुपाद जैसे पर्सनालिटी तो है नहीं, लेकिन किताबें काम कर रहे हैं। जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। सो जैसे आपने जब आप विश्व में अलग अलग जगह ट्रैवल किया, आपने अलग अलग जगह में गए आप, तो आपने किस प्रकार से जैसे हम भी कई कई बार अलग अलग जगह पे जाते हैं, भ्रमण करते हैं सब जगह, तो किस प्रकार से अपना आपने साधना और जो आपका जो भक्तिमय जो कह सकते हैं जो क्रियाएं हैं उसको आपने कैसे मेंटेन करके रखा प्रभु जी? देखिए, हमने मैं जब बाहर गया, मैं तो मंदिर में ही रहा। जी। हाँ, मैं बाहर तो नहीं रहा। जी। तो मंदिर में तो नियमित रूप में सारे प्रोग्राम जो है वो सारे चलते प्रोग्राम रहते हैं, चलते ही रहते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम। भोजन के बारे में प्रसाद ही तो मिलता है। जी। हाँ, भक्त संग ही मिलता है। जी। 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 तो बाहर जाके भी तो बाहर का कर्मी जैसे तो नहीं रहे आप। नहीं रहा। जी। तो इसके लिए कठिनाई नहीं था। कठिनाई नहीं था। हाँ, मंदिर में हर जगह पे जप करने बोलते हैं, किताब पढ़ने बोल रहे हैं, हरे नाम करने बोल रहे हैं, साधना में रहने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब इसके आप लिए कहीं भी गए, आप बैकुंठ में ही रहे। बाहर का दृश्य देखा, लेकिन बाहर का जो एक्टिविटीज है उससे तो मतलब नहीं रहा। मतलब नहीं रहा। परंतु प्रभु जी जैसे कई भक्त जाते हैं जो कि जैसे गृहस्थ हैं, तो कई कभी अपने ऑफिस के कार्य से गए या कहीं कहीं पे भी गए जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर में भी ना हो, तो उसके अंदर कैसे कोई अपना जो साधना हो गया या कृष्ण भावनामृत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
ये तो एक बड़ा प्रश्न है। जी। क्योंकि अ, बाहर का जगत में जहाँ कृष्ण कृष्ण मंदिर नहीं है, इस्कॉन मंदिर नहीं है, भक्त संघ नहीं है, वहाँ पे कृष्ण भक्ति मेंटेन करना कठिन है। जी। फिर भी जो भक्त लोग कर रहे हैं उनका बहुत-बहुत प्रणाम प्रणाम है है। कि इतना प्रतिकूल स्थिति में भी भक्ति बनाए रख रहे हैं। बनाए रख रहे हैं। ये जैसे कई धन्यवाद शहरों है। में देखा है प्रभु जी कि जैसे मंदिर थोड़ा दूर होता है, जैसे हम तो मायापुर में रह रहे हैं, जैसे मंदिर बहुत पास में, और मंदिर में और भक्ति करने के लिए ही मायापुर में आके रह रहे हैं। परंतु जैसे कई शहरों में रह रहे हैं, कैसे दिल्ली में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, अलग-अलग शहर हैं, जहाँ पे मंदिर नहीं है या बहुत दूर है, तो उसके अंदर कैसे कोई प्रैक्टिस कर सकता है या भक्तों के संग संपर्क रखना पड़ेगा और ऑनलाइन जो सब विषय अवेलेबल है हुँ, उसको बनाए रखना पड़ेगा। जी, ऐसे ही अपना साधना करना पड़ेगा जहाँ तक संभव है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में साधना करने का समय ज़्यादा नहीं मिलता है, जी, बहुत कम मिलता है। कम मिलता है। और हम लोग तो लाल कपड़ा पहनने वाले 24 घंटा हरिनाम करने का बात है। जी, लेकिन जो लोग गृहस्थ है, उन लोग का बहुत ज़िम्मेदारी है जी। और इतना ज़िम्मेदारी निभाने के बाद भी जब भक्ति करते हैं, उससे भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया हैं, आपने। कि भगवान देखते हैं, जो लाल कपड़े वाले तो कर ही रहे हैं, उनका यही करने का काम है। बात ही है, यही काम है। लेकिन जो गृहस्थ है, वो गृहस्थ होते हुए भी इतना बोझ उठा के भी भगवान के प्रति भक्ति रख रहे हैं, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी आपने। ज़्यादा हम खुश श होते हैं भगवान। हम श्योर हमारे जो जो दर्शक हैं, जो देख रहे होंगे और जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं अपने पारिवारिक जीवन में भी, तो उनके लिए ये बहुत प्रोत्साहन का विषय है, कह सकते हैं ये पॉइंट। मैंने देखा आ, अपना देश में भी जहाँ भक्त नहीं है, उस वातावरण में भक्ति करना कठिन है। जी, हाँ, और जब मंदिर में हूँ, कोई समस्या है ही नहीं। नशा करने के लिए कोई बोलेगा नहीं, हुँ, मांसाहार के लिए कोई सवाल नहीं है, जी, अवैध संग तो हो ही नहीं सकता है, जी, और जुआ खेला तो दूर। दूर की बात है। संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। जी, तो यहाँ पे 4 नियम पालन करना बिल्कुल बहुत आसान है, आसान है, अनुकूल है। अनुकूल है। अ, बिना प्रयास से हो जाते हैं। हुँ, तो लेकिन जब बाहर हूँ, अ, बाहर में वातावरण नहीं है। हुँ, इस स्थिति में भक्ति को बचाए रखना अ, प्रयास करना पड़ता है। जी। परंतु तो भी प्रतिकूल जो चीज़ें हैं उनका त्याग करना ही चाहिए। हाँ, ओके। भगवान देख रहे हैं। जी, भक्तों के पीछे-पीछे भगवान है। जी, हैं, उनको उनको सुरक्षा देने के लिए भगवान हमेशा नज़र रख रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हमको। हुँ, हैं, बार-बार भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपको धन्यवाद है कि आप मुझे भक्ति में मौका बनाए रखे हुए दे के हैं। रखे हैं। जी, नहीं बहुत सुंदर प्रभु जी। और भक्तों के संग में बने रहना है, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्त संग रहने से जैसे समझिए कि दोपहर 12 बजे मेरा साथ एक भक्त है, तो गायत्री जप करना शुरू कर देगा, हुँ, तो मुझे ये करना होगा, और नहीं तो भूल जा सकता जी, है। तो ऐसे ही भक्तों के साथ में रहना बहुत आसान है, बहुत सुरक्षित है। जी, हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला सवाल मेरा ये है, जैसे कि आपने कई जगह पूरे विश्व में भ्रमण किया, ट्रैवल किया, तो उसके अंदर कुछ एक ऐसा प्रोत्साहन देने वाला कुछ एक इंसिडेंट या फिर एक कोई ऐसा घटना बताइए जिससे कि आपको बहुत जो आपके मन में रह गया या फिर बहुत प्रोत्साहन आपको मिला? ऐसे तो विदेश में
जब हम किसी भारतीय से मिलते हैं, लोग बहुत सम्मान देते हैं, जी, हैं? बहुत मान्यता देते हैं। भक्त लोग तो मान्यता देते ही हैं और बहुत समय देखा विदेशी लोग भी हमको सम्मानित करते हैं, हैं? तो लोग कि मॉन्क या फिर मॉन्क मॉन्क के मॉन्क के रूप में रूप में देखते हाँ, हैं, हाँ। साधु तो के रूप में। हाँ, हाँ। तो इससे हम मैंने देखा उन लोग भी हम लोग के लिए प्रतिकूल नहीं है, हुँ, हैं? उन लोग अगर हम सही है तो उन लोग भी मान्यता देते हैं, जी। हैं? नहीं, बहुत अच्छा है प्रभु जी। और जैसे आप हमारे जो युवा हैं आजकल, जैसे युवा पीढ़ी जो है, जो जो भी आजकल की दिनचर्या है उसके अंदर वो अपने म कह सकते हैं कि जो संतोष होता है और जो मन है, वो दोनों ही काबू में नहीं है। तो उ उस उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा युवा दर्शक हैं? जैसे छात्रों के पास पढ़ाई के साथ-साथ कुछ समय बचता है, जी। तो उस गैप को फ़िल अप करने के लिए अगर कृष्ण भक्ति से फ़िल अप कर दिया जाए, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर होता है। जी, बहुत सुंदर प्रभु। और नहीं तो उस गैप फ़िल अप हो जाता है गलत चीज़ से, हुँ, गलत चीज़ से फ़िल अप होता है जी, और उससे उसका जीवन को बर्बाद कर सकता है। हाँ, जी। तो मतलब जो भी खाली समय मिल रहा है अपने अध्ययन के हाँ, अलावा, हाँ, उसके अंदर वो कहीं न कहीं कृष्ण भक्ति से जुड़े हाँ। रहें और उन्हीं एक्टिविटीज़ में समय बिताएँ। किसी की भक्त का संग मिले, हुँ, हाँ, या तो कम से कम ऑनलाइन में संपर्क करें, हुँ, हाँ, करके कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें, जी, हाँ, तो उसका जीवन बच जाएगा। जी, जी, जी। और नहीं तो भौतिक जगत में ड्रग से लेकर के अवैध संग से लेकर के चीटिंग बहुत कुछ होते हैं जिस कारण से उसका जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो हाँ, जैसे अगर प्रभु जी अगर कोई युवा ये सब चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो जाता है, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जस्ट एक मानने वाली चीज़ है, तो हम्म, उसका जीवन फिर आगे चल के कैसा रहेगा? मतलब ये जैसे कई युवा देख रहे हो सकता है देख रहे होंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए ना कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरी क्या गति होगी? और अगर हाँ, मैं कृष्ण भक्ति में रहूँगा तो मेरी क्या गति होगी? हाँ, मैंने देखा जो ड्रग के चक्कर में घुस गया है उसको वहां से निकालना बहुत कठिन है, हुँ, बहुत कठिन है और बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो इसलिए इस सब विषय से सावधानी अवलंबन करना बहुत ज़रूरी है। ताकि और ये तो सब मित्र लोग हो जाते हैं, हुँ। जैसे चलो थोड़ा सिगरेट पी लिया जाए। गलत संग। हाँ, हाँ, ऐसा करते-करते कभी दारू पीते हैं, कभी क्या करते हैं, ऐसे करते-करते वो बिल्कुल अ, गहरा में चले जाते हैं। हुँ, तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर कोई थोड़ा समझ लिया है, थोड़ा हिंट से समझा कि ये सही नहीं है और निकल आए हैं तो ठीक है। जैसे मैं एक बार मित्रों के चक्कर में सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। ओह! लेकिन मेरा मन में डर था, मेरा पिताजी को पता चलेगा तो बहुत मारेंगे हमको। तो मतलब कुछ डर था। हाँ, तो मैं प्रयास किया उसको छोड़ने का, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल। फिर भी प्रयास कर के छोड़ दिया, हुँ, बच गया। हाँ, नहीं तो मैंने देखा जो लोग धूम्रपान करने के लिए वो एडिक्शन हो गया है, उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। मर रहे हैं फिर छोड़ेंगे नहीं। हुँ, हाँ, खाँस रहे हैं, हाँ, फेफड़े खराब हो गए तो भी नहीं छोड़ हाँ, पाते। जैसे गुटखा ये सब हुँ, खा के मुँह में कैंसर हो गया है, हुँ, फिर भी वही खाते हैं।
जी। इन लोग को समझाना मुश्किल है, क्या करूँ? छोड़ नहीं सकते हैं। हुँ, हैं, तो लेकिन जो लोग बिना नशा का जीवन जीते हैं, फर्स्ट क्लास है, कोई जी, समस्या है ही नहीं। जी। अननेसेसरीली शरीर को खराब भोग करने के है, चक्कर में, हाँ, भोग करना चाहते हैं। भोग कर खराब करना जी। शरीर को खराब करना चाहते हैं। ऐसे ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर होती है, तो उसकी क्या गति होती है प्रभु जी? भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जो सोचते हुए मरेगा वो वैसे ही जीवन मिलेगा उसको। जी, तो भगवान का चिंता करते हुए शरीर छोड़ेंगे, भगवान के पास जाएंगे। जी। और जो लोग इधर-उधर जो भी चिंता करेंगे उसके अनुसार शरीर मिलेगा। शरीर प्राप्त होगा। हाँ, तो बहुत-बहुत कम धन्यवाद से प्रभु जी। कम भक्त जीवन में अगर हम लोग का किसी भक्त से भी दुश्मनी है और उसका चिंतन करते हुए अगर मर गया, कम से कम उस प्रकार का भक्त का शरीर तो मिलेगा ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसलिए हाँ, भक्तों के साथ में ही रहना चाहिए। जी। भले ही भक्तों के साथ दुश्मनी करना उचित नहीं है, हुँ, हाँ, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं, हाँ, इसीलिए भगवान को खुश करने के लिए हमें सभी भक्तों को मिलजुल के रहना पड़ेगा, ताकि जैसे बच्चा अगर लड़ाई करते हैं तो पिता माता का तो टेंशन होता ही है। जी। हाँ, उसी उनको प्रकार नापसंद होता हाँ, है। हम लोग अगर मिलजुल के नहीं चलेंगे तो भगवान कैसे खुश होंगे। अवश्य। हाँ, तो हम लोग का उद्देश्य है भगवान को खुश करना। जी, हाँ, जहाँ पर्पस एक है, वहाँ पे झगड़ा लड़ाई का सवाल नहीं है। सवाल नहीं है। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो युवाओं को बेसिकली जो खाली समय है उसके अंदर उसको कृष्ण भावनामृत से भरना चाहिए और ये जो 4 नियम आपने जो बताए, इनको पालन करते हुए इनसे बचना चाहिए। हाँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि शीला प्रभुपाद की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, क्योंकि आप ट्रांसलेशन भी करते हैं, वो कैसे आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं? मैं तो कुछ किताबें पहले भी पढ़ा था, लेकिन प्रभुपाद का किताब जब पढ़ा, तब देखा कि प्रभुपाद जी जिस प्रकार से रहस्य को उद्घाटन कर दिया है, हुँ, ये किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, जो आध्यात्मिकता का जो रहस्य प्रभुपाद जिस प्रकार से सरल तरीका से उद्घाटन कर दिया है, हुँ, ये और कहीं पे मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। हाँ, हाँ, इसीलिए तो जैसे प्रभुपाद का भगवत गीता पब्लिश होने का पहले अमेरिका में 600 प्रकार का 600 एडिशन का अंग्रेजी गीता थे। ओह! 600 600 लेखक का, हुँ, हुँ, हुँ। भाष्यकार का, लेकिन एक भी गीता पढ़ के एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना। जी, हाँ, बहुत सुंदर। ये तो सत्य है। हाँ, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद का गीता निकला, ये गीता पढ़ के तुरंत पता चल जाता है कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है जी, और इसके लिए क्या करना है, जी, क्या छोड़ना है, क्या करना है। वो इतना सुंदर ढंग से समझा दिया गया है कि कोई भी पढ़ते हैं, भले ही उनका अपना भाषा में अनुवाद किया हुआ है, फिर भी समझ जाते समझ हैं जाते हैं। कि गलती कहाँ हो रहा है, कैसे सुधारना है। हाँ, इस प्रकार से इन्होंने ठीक कर लेते हैं। जी, हाँ, तभी तो आज भी कृष्ण भक्त का संख्या बढ़ रहा है सारा पृथ्वी जी, में। जी, हाँ, जो भी सुबुद्धि संपन्न है, हाँ, उन लोग इसको समझते हैं, समझ के तुरंत जीवन शैली पलटी मार देता है, बदल देते हैं जी, करके कृष्ण भक्त बनते हैं। हाँ, तो जी, ये प्रभुपाद जी का लेखन के भीतर ये बहुत आसान कर दिया है इस समझने का विषय।
भले ही ये बहुत कठिन विषय है, तो प्रभुपाद हम लोग के लिए इतना मेहनत किए हैं, तो हम लोग को केवल पढ़ना है, समझना है और दूसरों को देना है। जी। हैं? बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने कि मुश्किल से मुश्किल जो विषय हैं, वो शिला प्रभुपाद ने हमारे समझने के लिए, जो कलयुग के जो जीव हैं उनको समझने के लिए बहुत सरल बना दिया है। और सो हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आचार्य प्रभु को कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर आए। और आने वाले जो अलग-अलग एपिसोड्स होंगे उसके अंदर अलग-अलग वरिष्ठ वैष्णव आएंगे, तो आप लोग कृपया देखते रहिए मायापुर टीवी पे। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और भी वरिष्ठ वैष्णवों को लेके और उनके एक्सपीरियंसेस और उनका जो कृष्ण भावनामृत जीवन रहा है उसको लेके, ताकि आप लोग और अपने जो नहीं है कृष्ण भावनामृत में वो आ सकें, और जो हैं वो और आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।